वो है कि आखिरी 3 महीने जो हमल के होते हैं उनमें की जाने वाली गलतियाँ। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी जो हमल के आखिरी 3 महीने होते हैं, 7th, 9th और 8th और 9th मंथ, इसमें जो गलतियाँ होती हैं ये डायरेक्टली आपकी प्रेगनेंसी को डैमेज करती हैं और ये सारी अवॉइडेबल होती हैं, यानी कि इनको अवॉइड किया जा सकता है और बहुत सारियों को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि 7th, 8th और 9th मंथ, आखिरी 3 महीने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। अगर हम इन गलतियों को नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी में जो बैड आउटकम है, बुरा आउटकम होना जो है, उसके चांसेस कम हो जाएंगे और इस तरह से जो है वो हमें प्रेगनेंसी के अंदर खुदा न खास्ता किसी भी हादसे का अगर शिकार होना जो है उससे बचा जा सकता है। तो सबसे पहली बड़ी गलती जो हम 7वें, 8वें, 9वें महीने में पेशेंट करते हैं वो ये है कि ब्लड प्रेशर और शुगर को लाइट ले जाते हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर ज्यादातर 7th, 8th और 9th मंथ की प्रेगनेंसी में होने वाली बीमारियां हैं और अगर ये एकदम से शूट कर जाएं तो आपकी प्रेगनेंसी पे बुरा असर कर सकती हैं। आप पूरे हमल में शुगर, ब्लड प्रेशर चेक करें ना चेक करें, लेकिन 7th, 8th और 9th मंथ के अंदर शुगर और ब्लड प्रेशर का जरूर रिकॉर्ड बनाएं, चाहे आपकी फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है। और शुगर के लिहाज से तो जो हम एशियन पॉपुलेशन है वो वैसे ही हाई रिस्क है, तो लिहाजा आपने अपने आखिरी 3 महीने में ब्लड प्रेशर को शाम के टाइम पे और शुगर को फास्टिंग और खाना खाने के 1 घंटे के बाद का रिकॉर्ड जरूर बनाएं। हफ्ते में रूटीन रखें, 2 से 3 दफा जरूर चेक कर लें और जहां कहीं एबनॉर्मल लगे इसे डेली बेसिस पे इसको देखना शुरू कर दें। दूसरी बड़ी गलती जो हमारे पेशेंट्स करते हैं वो है एक्सेसिव बेड रेस्ट। जैसे ही आखिरी 3 महीने शुरू होते हैं, चूंकि बच्चे का वेट ज्यादा हो जाता है तो पेशेंट समझते हैं कि अब हमें काम से छुट्टी ले लेनी चाहिए और अब हमें बेड रेस्ट करना चाहिए, हालांकि वही ज्यादा एक्टिविटी का टाइम होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क नहीं है, यानी आपकी प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी नहीं है, कोई वक्त से पहले आपको दर्दें नहीं लगी हुई जो कि दवाइयां दे के रोकी गई हुई हो, या खुदा ना खास्ता वाटर बैग वगैरह लीक नहीं हुआ हुआ, तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी 7th, 8th और 9th मंथ में बल्कि बढ़ा देनी चाहिए। मैं अपने पेशेंट्स की रात की जो वॉक है वो 45 मिनट्स कर देती हूँ। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि ये वो टाइम होता है जिसमें बच्चे के हेड ने एंगेज होना होता है प्रॉपर पोजीशन के अंदर, और अगर आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखेंगे तो आपकी अपनी ब्लड सर्कुलेशन और आपके बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। तो लिहाजा ये जो बिला वजह का बेड रेस्ट है इसको आप 7th, 8th और 9th मंथ के अंदर मुकम्मल तौर पे अवॉइड करें। तीसरी बड़ी गलती जो तमाम मरीज करते हैं वो ये है कि शुगर और कार्बोहाइड्रेट का एक्सेसिव इस्तेमाल। अब शुगर क्या क्या है? कोल्ड ड्रिंक भी शुगर है, आपके घर में जो इस्तेमाल होने वाली चीनी है वो भी शुगर है, आपके घर में आने वाली कोई केक, बिस्किट, रस, केक रस, ये सारी चीजें शुगर है, क्योंकि इनके अंदर है मैदा जो कि अल्टीमेटली विद इन 30 मिनट के शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। आप जो पिज्जा, बर्गर और फ्राइज खा रहे हैं ये भी शुगर है। शुगर का मतलब सिर्फ मीठा नहीं है, बल्कि हर वो कार्बोहाइड्रेट जो सादा फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मूली या खीरा खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी लग जाती है कि जितनी उनमें से शायद हमें मिले भी ना। तो लिहाजा अगर आप केक, रस, पेस्ट्रीज, शुगरी ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों के शौकीन हैं तो बंद कर दें इनको। मेरे पास एक पेशेंट आई, वो मुझे कहती है डॉक्टर साहब मैं डेली बेसिस पे 2 ग्लास जूस के पीती हूँ। जूस कौन सा पीती हूँ? नेस्ले का जूस पीती हूँ। तो वो तो सारी शुगर है उसके अंदर, तो कहीं पे भी नहीं। इवन हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि 10 या 5 या 6 किनुओं का जूस निकाल के पीने से बेहतर आप 1-2 किनू खा लें, उसमें आपको फाइबर भी मिलेगा, आपको उसको पूरी न्यूट्रिशन मिलेगी, रादर कि आप उसकी सारी शुगर स्क्वीज कर लें और बाकी उसका फेंक दें और वो आप ले लें। इससे क्या होगा कि जब आप प्रेगनेंसी में 9 मंथ के अंदर या 8 मंथ के अंदर होते हैं तो आपके बच्चे की भी इंसुलिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है वो, आप इंसुलिन बेसिकली चाहिए क्यों होता है कि आपके खून में जो शुगर एब्जॉर्ब हो रही है उसको जो है वो आपकी खुलियों तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आप में इंसुलिन नहीं है तो वो तो ब्लड में ही फिरती रहेगी। अगर ब्लड में फिरेगी तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई आएंगे, और जब शुगर लेवल हाई आएंगे तो जाहिर है ज्यादा मीठा खून जब बच्चे को जाएगा तो आगे बच्चे को फिर उसको भी प्रॉब्लम होने लग जाएंगे। तो लिहाजा तीसरी बड़ी गलती जो हमारे मरीज करते हैं वो है शुगर का जो है ना वो बिला दरेग इस्तेमाल करते हैं। अब शुगर कौन सी है वो मैंने आपको बता दी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे अहम है वो है अपने पेशाब और खून के टेस्ट ना करवाना। यूरिन का सिंपल एक टेस्ट होता है, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन जो डॉक्टर लिखती है, वो बहुत जरूरी है। यूरिन में अंदर इन्फेक्शन अगर आ रहा है तो उसका ट्रीट होना जरूरी है, क्योंकि वो वजह बन सकता है वक्त से पहले दर्दों का।
वो वजह बन सकता है बच्चे के अंदर इन्फेक्शन का और बहुत सारी आगे कॉम्प्लिकेशन। इसी तरह से अगर आपकी HB कम है, आपके अंदर खून की कमी है, तो हम आपको टाइमली अगर पता चल जाए तो हम ओरल दवाइयों के साथ, बाज़ ड्रिप्स के साथ पूरी कर सकते हैं और आपको खून की ट्रांसफ्यूजन से बचा सकते हैं। ये ना हो कि एकदम से पता चले जी 9वें महीने में HB का ही पता लगे, HB तो 7 हो गई, अब 7 HB को कहाँ लेके जाए, जाहिर है ब्लड लगेगा। और ब्लड क्या है, प्रॉपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये कि जिस्म का एक पार्ट, ब्लड बॉडी का पार्ट है ना, आप एक जिस्म का लेके दूसरे जिस्म में ट्रांसफर करें, दो के वो क्रॉस मैच्ड है, लेकिन दैट शुड बी डन ओनली फॉर द इमरजेंसी कंडीशंस। जितना बच सकते हैं इससे बचे। मैं अपने हॉस्पिटल के अंदर मेरी कोशिश होती है कि अगर 100 केसेस हुए हैं तो जरूरी कोई इक्का दुक्का हो जिसको ब्लड लगे, अदरवाइज हम उसको पहले से पेशेंट के HB को 11 पे ले जाते हैं ताकि डिलीवरी के दौरान ब्लड की जो कॉम्प्लिकेशंस है उनसे बचा जा सके। पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि बच्चे की हरकत का ख्याल ना रखना। 7th 8th और 9th मंथ के अंदर आप जब चेकअप के लिए आते हैं तो डॉक्टर आपको टीच करती है कि आपने घर जाके बच्चे की हरकत का ख्याल रखना है। बच्चा आपके पेट के अंदर है, उसको कोई भी स्ट्रेस होगा, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, बच्चे पे पड़ रहा है तो भी, आपकी शुगर कम हो रही है तो भी, आपके बच्चे को खून प्रॉपर नहीं जा रहा तो भी, या बच्चे के गले के गिर्द नाड़ू है, किसी वजह से भी अगर बच्चे के ऊपर कोई स्ट्रेस होगी तो वो पहले प्रेजेंट करेगा अपनी हरकत को कम करके। तो हम पेशेंट को कहते हैं कि हरकत का आपने ख्याल रखना है। जब हरकत कम हो, वो मैंने एक अलग से भी वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, उसको आप सुने। आप पानी का एक गिलास पिए, करवट पे लेटे, हरकत पे गौर करें। अगर 1 घंटे में भी हरकत नहीं है तो गो टू योर डॉक्टर। वो बच्चे की CTG करके देखेंगे, अगर नॉन रिएक्टिव आएगी तो फिर वो बायोफिजिकल प्रोफाइल करके अल्ट्रासाउंड में ढूंढेंगे कि क्या वजह है, बच्चा क्यों नहीं हरकत कर रहा, या खून नहीं पूरा जा रहा, बच्चे के पानी कम है, बच्चा सो रहा है, बच्चे की क्या ऐसा स्ट्रेस है जिसकी वजह से बच्चा हरकत नहीं कर रहा। तो लिहाजा बच्चे की हरकत का ख्याल ना रखना। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट गवर्नमेंट सेटअप में आते हैं जो उनके बच्चे पेट में फौत हो गए होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही थी, तो वो कहेंगे तो मुझे 15 दिन से हो रही है, तो मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि कम हो तो परेशानी की बात होती है। तो लिहाजा ये 5 बड़ी गलतियां हैं जो अगर आप अपने हमल में नहीं करेंगे तो आप सेफर साइड पे रहेंगे। और सेफर साइड पे रहने का मतलब यह है कि आपको और आपके बच्चे को नुकसान कम से कम हो सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।